जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा ये है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप और कहीं मत जाओ, हम आगरा पे बात आज करेंगे, आगरा मंडल पे बात करेंगे, आगरा जिले पे आप आज बात करेंगे। यहाँ हमारे पास व्यापारी भी है, यहाँ हमारे पास शिक्षक भी है, यहाँ हमारे पास डॉक्टर भी है, यहाँ हमारे पास इंजीनियर भी है, यहाँ हमारे पास वकील भी है, यहाँ हमारे पास जज भी है। सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब ने तो ये कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज आप देखो किस तरह आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है, डकैती पड़ रही है आपकी नौकरियों पे, आपके रोजगारों पे, आपके बिजनेस पे, आपके साथ जुल्म जाति अन्याय हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सज्जन उम्र में मेरे पास आए, मेरी तस्वीर लेके आए, मेरे सर में हाथ रखा और एक बहुत बड़ी बात मुझसे कही और ये कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आगरा इसलिए भी आया हूं कि मैं आगरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है आगरा के लोगों? मैंने वही काम किया जो मान्यवर साहब काशीराम ने किया, मैंने उनके अलावा कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये नारा दिया कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और उन्होंने दल बनाया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। जब उससे भी समाज शासक नहीं बना तो उन्होंने आरपीआई बनाई। जब आरपीआई बन गई उससे पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को छोड़कर चले गए। आरपीआई बन गई, मान्यवर काशीराम साहब आरपीआई के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो क्लास 1 के अधिकारी थे, डीआरडीओ में इंजीनियर साइंटिस्ट थे, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं कराई, सारी संपत्ति को त्याग दिया और भूखे प्यासे समाज को समझाने निकल गए। जब वो समाज को समझा रहे थे तो समाज कांग्रेस को वोट देता था, अन्य पार्टियों को वोट देता था। जब काशीराम समझाने जाते थे मान्यवर तो हमारे लोग ये कहते थे कि काशीराम आ गए हैं और हमें शासक बनाने की, हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तो नौकरी छोड़ दी है और हमारे बच्चों के नौकरी के रास्ते भी बंद करना चाहते थे। साहब ने घर घर जाके समझाया, अपमान भी सहा, तिरस्कार भी सहा, आरोप भी सहे। यही दूसरी पार्टियों के लोग उनको सीआईए का एजेंट कहते थे। तमाम परेशानियां उठाने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और जब आरपीआई ने मौका नहीं दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, समाज की जड़ें पैदा की, घर घर जाके लोगों को जगाया, गिरे पड़े समाज में नेता बनाने का काम किया और आज उनकी बदौलत उनसे सीख लेके मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग तैयार होके पिछले आंदोलन में आहुति देना चाहते थे, उसी आंदोलन को कामयाब करना चाहते थे, उसी आंदोलन को दिल्ली ले जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए तो समाज की रक्षा के लिए और महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए और जुल्म जाति को रोकने के लिए हमने भी संगठन बनाया, समाज की सेवा की, जेलें काटी, लाठियां खाई, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के जुल्म किए, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चलाई गई। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की, साथियों ने मदद की, एक एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का काम किया।